नहमदहु व नसल्ली व नसल्लिम अला हबीबिही व रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बाद हम्द सनाए रब्ब जलील व हदिय सलात व सलाम बर सय्यद आलम आक़ाए दो जहां रहबरे इंस व जां शहंशाह कौन व मकान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बेपनाह एहसान है कि मालिकुल मुल्क ने आज फिर हमें अपने याद की तौफीक और मौका अता फरमाया। बानी मौला शरीफ गौसुल उम्मत हज़रत ख्वाजा मोहम्मद कासिम बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह के उर्से पाक में शिरकत की तौफीक और मौका अता फरमाया। आप सब पर अल्लाह ताला का खुसूसी इनाम है कि आपको ये तौफीक मिली कि आप मुल्क के तूल व अर्ज़ से, दूर दराज से, बैरून ममालिक से सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर अल्लाह के बंदों की इस बस्ती में अल्लाह के ज़िक्र के लिए, उसके एक बंदे की याद मनाने के लिए इकट्ठे हुए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। हाज़रीन मोहतरम, गौसुल उम्मत हज़रत बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात पाक तवक्कुल और सब्र व रज़ा का एक बेमिसाल नमूना थी। उनकी सारी जिंदगी कुर्बानी, सब्र और तवक्कुल का दर्स देती है। जब आपने तालीम मुकम्मल कर ली तो आपको ये शौक़ पैदा हुआ कि तालीम तो एक लिबास है, मैं असल रूह को पहचानूं इसकी। तो इसके मुतलाशी हुए तो रब्बे ज़ुल जलाल ने, कहानी बहुत लंबी है, वो सुनाने का न वक्त है न ज़रूरत। आप लोगों ने कई दफ़ा सुनी भी होगी, पढ़ी भी होगी। बहरहाल तो अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल ने आपको कैया शरीफ पहुंचाया। जब आप कैया शरीफ पहुंचे, हज़रत निज़ामुद्दीन कियानवी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार अक़दस में, तो दरवाज़े पर खड़े हो गए। तो हज़रत बड़े बाबा जी साहब कैया शरीफ वाले रहमतुल्लाह अलैह ने आपको देखा तो इशारे से अपने पास बुलाया। आने का सबब पूछा, हमारे बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किया। तो बारगाह मुर्शिदी से हुक्म हुआ कि आप आलम बरज़ख पर तकरीर करें। तो हज़रत बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह चूँकि एक बहुत जय्यद आलम भी थे, आपने तकरीर फरमाई। ऐसी तकरीर फरमाई कि पूरा दरबार सकते में आ गया। तो हज़रत निज़ामुद्दीन कियानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि आप तो बिल्कुल तैयार हो के मेरे पास आए, सिर्फ माचिस लगाने की। दस्तार फजीलत आपके सर पे रखी, आपको खिलाफत अता फरमाई, रूहानी फैज़ से फैज़याब किया, माला माल किया और हुक्म सादर फरमाया
कि जाएं और मसियाड़ी के जंगल में जाके बैठ जाएं, ऐसी जगह पर कि जहां आम लोगों का गुजर ना हो। तो आप तशरीफ़ लाए यहाँ पर, ये जगह जिसे आज आप मौला शरीफ के नाम से याद करते हैं, ये एक घना जंगल होता था जहाँ सेगें ही सेगें होती थी। तो यहाँ सेगा नहीं पड़ी हमारी ज़बान में कि ऐसी जगह के जहाँ पे बहुत सेगें हों, यानी आम लोगों का गुज़र बसर ना हो, तो वहाँ वो फिरता है ये जानवर। यहाँ उन्होंने चंद दरख्त काटे, झाड़ियाँ काटी और एक चट्टान के ऊपर अपना खैमा बना के उसके अंदर अल्लाह के ज़िक्र की खातिर बैठ गए मुर्शद के हुक्म पर। हजरत बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह का तवक्कल देखें, मुर्शद के हुक्म की तामील देखें, रब की ज़ात पर भरोसा देखें और फिर देखें कि रब्बे ज़ुल जलाल ने उन्हें इसका क्या अजीम बदला अता फरमाया कि वो एक झोंपड़ी जो एक चट्टान पर बनी थी, एक घने जंगल के अंदर, उसे रब्बे ज़ुल जलाल ने मीनार-ए नूर बना दिया, जिसे निकलती हुई किरणों ने दुनिया के कोने कोने में नूर फैलाया। आप पाकिस्तान के किसी शहर में चले जाएं, किसी इलाके में चले जाएं, वहाँ कोई ना कोई आपको ऐसा ज़रूर कोई मज़ार मिल जाएगा, कोई पुराने किसी खलीफे की बात कोई करेगा कि इसने फैज़ हज़रत बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह से फैज़ हासिल किया था। इस तरह आपका फैज़ तकसीम हुआ, इस तरह तकसीम हुआ, इस तरह तकसीम हुआ कि आपके हम असर एक अजीम बुज़ुर्ग हज़रत पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह गोला शरीफ अलैह, उन्होंने अल्लाह ताला आपकी बरकत पर अपनी रहमतों का नज़ूल फरमाए, उनकी बड़ी खिदमत। आपने अपने चंद उलमा के साथ हज़रत बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में एक पैगाम भेजा। वो उलमा आए और उन्होंने आके बाबा जी की खिदमत में अर्ज़ की कि हज़रत पीर मेहर अली शाह साहब फरमाते हैं कि हज़रत बाबा जी की खिदमत में जाके अर्ज़ करो कि आपके दरबार में जो आता है आप उसे दस्तार पहना देते हैं, उसे फैज़याब कर देते हैं। पहले देख लिया करें कैसा बंदा है, किसी किसी को दें ये कीमती दौलत। तो बाबा जी ने क्या फरमाया? उन्होंने फरमाया कि ना मैं कंजूस हूं और ना मेरे पास खजाने की कमी है। मेरे पास जो आता है एक दफा उसको नूर के दरिया में डुबकी दे देता हूं, उसके बाद फिर उसकी किस्मत के वो उसको संभाल सके या ना संभाल सके। यानी रब पे तवक्कल किया, इखलास था, अच्छी नीयत थी, कुर्बानी थी, जज्बा था, लगन थी, तो रब्बे ज़ुल जलाल ने हज़रत ख्वाजा मोहम्मद कासिम को अपने महबूब की मोहब्बत और रहमत का भी कासिम बना दिया कि वो तकसीम करने लगे। आका करीम अलैहिस्सलात व सलाम की मोहब्बतों को तकसीम करने लगे। ये वही सिलसिला है जो आज तक जारी है और मेरा ईमान है कि क़यामत तक जारी रहेगा इंशाअल्लाह। ये हम लोग जो यहां बैठे हैं उसी फैज और उसी की बरकत हैं, ये उसी नूर की चमक है जिसने हमारे सीनों को रोशन किया है और हमें यहां पर इकट्ठा किया है।